ये नहीं है। सामने देखिएगा। भारी मात्रा में ये गांजा है, तो यह भी स्पष्ट है कि ये निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। अदरवाइज इतनी भारी मात्रा में गांजा की सप्लाई और बिक्री नहीं किया जा सकता है। सरकारी दर के हिसाब से लगभग 2 करोड़ बेचने को, तो ये 4 या 5 करोड़ में भी। कोलकाता का एग्जैक्टली किस जगह बताना अभी उचित नहीं होगा, वहाँ भी भेज के हम अब कैमराज वगैरह हम दिखाएंगे। और कोलकाता में लाने के पहले क्या और कोई स्टेट से आ रहा था, इसके बारे में भी जो प्रमुख अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के बारे में क्लियर होगा। ड्राइवर खलासी को पता था कि गांजा जी हाँ, ड्राइवर और खलासी दोनों को ये पता था कि इसमें अवैध गांजा ले जाया जा रहा है, और उसी के मुताबिक उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे थे। कितने पैसे उन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया, इन्हें बोला था कि इन्हें पैसे मिलने थे, हालांकि इन्हें अभी पैसे मिले नहीं थे। पटना पुलिस को बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने तकरीबन 3 क्विंटल का गांजा पकड़ा है, जो कि कोलकाता से ट्रक में लदा करके आ रहा था। जब इसकी सूचना पटना पुलिस को मिलती है तो पटना पुलिस ने नाकाबंदी कर करके इस गांजा तस्कर को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह जो गांजा है कोलकाता से आ रहा था और पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में इस गांजा की डिलीवरी पटना में करनी थी, क्योंकि जब कोलकाता में इन लोगों को सप्लाई जब ट्रक लाना था तो पहले से गाड़ी में चाबी लगा करके वाइफोनिक बताया गया था कि गाड़ी नंबर यह है और आप चाबी लगा हुआ है, इससे पटना में डिलीवरी करना था। ड्राइवर और खलासी इसमें बैठते हैं और पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार, कलकत्ता से बिहार आने तक कहीं भी चेकिंग नहीं इसकी हुई और आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर पटना में इस भारी खेप को पकड़ा गया है। तकरीबन आपको बताते चलें कि 3 करोड़ रुपए की इस गांजा को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के ईस्ट एसपी परिचय कुमार। आइए जरा देखते हैं। के बाद मामला और ज़्यादा क्लियर होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में ये गांजा है, तो यह भी स्पष्ट है कि ये निश्चित रूप से एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। अदरवाइज इतनी भारी मात्रा में गांजा की सप्लाई और बिक्री नहीं किया जा सकता है। इसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा होगी, हालांकि जो सरकारी दर के हिसाब से लगभग 2 करोड़ बेचने को, तो ये 4 या 5 करोड़ में भी इसे बेच सकते हैं। कहाँ से ला रहे थे, कोलकाता के किस जगह? कोलकाता का एग्जैक्टली किस जगह बताना अभी उचित नहीं होगा, वहाँ भी भेज के हम अब कैमराज वगैरह हम दिखाएंगे। और कोलकाता में लाने के पहले क्या और कोई स्टेट से आ रहा था, इसके बारे में भी जो प्रमुख अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के बारे में क्लियर होगा। ड्राइवर खलासी को पता था कि गांजा जी हाँ, ड्राइवर और खलासी दोनों को ये पता था कि इसमें अवैध गांजा ले जाया जा रहा है, और उसी के मुताबिक उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे थे। कितने पैसे उन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया, इन्हें बोला था कि इन्हें पैसे मिलने थे, हालांकि इन्हें अभी पैसे मिले नहीं थे। इनका मोबाइल फ़ोन वगैरह भी हम लोगों ने सीज किया है, उसे भी हम चेक कर रहे हैं। कि इन्होंने तो कुछ हज़ार रुपये ही बताए हैं, बट एग्जैक्ट कितने पैसे मिले कितने नहीं मिले, जो भी हुआ है इनके साथ कैश ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उनके पास ऐसे जो इनका ऑनलाइन अकाउंट है उससे भी देखेंगे इनके पास और किस किस अकाउंट से पैसे आ रहे थे। ये जो ड्राइवर और खलासी है, ये दोनों ही अतमन गोला के रहने वाले हैं। जो ट्रक मारी है वो सालेमपुर के रहने वाले हैं। जो कितना बड़ा सर ये गिरोह है नक्शे से? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 370 किलोग्राम गांजा है, तो इसमें इस पूरे सप्लाई चेन में काफ़ी सारे सदस्य होंगे। कोलकाता में कुछ होंगे, फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने वाले होंगे, यहाँ पे कोई उसको रिसीव करता, रिसीव करने के बाद वो रिटेल के रूप में बेचने के लिए आगे डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन ऐसा प्रतीत होता है, और ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऐसे प्रतीत होता है। क्या लग रहा है आगामी चुनाव में? जी, ऐसा कुछ एंगल तो निकल के नहीं आया है, लेकिन पटना पुलिस पूरी तरीके से ये तैयार है। जगह जगह हम ये चेकिंग कर रहे हैं। सीएबीएफ की जो फोर्स हमारी आई है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके की लगभग रोज रिकवरी हो रही है, और यह रिकवरी होती रहेगी। के खिलाफ पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आया कि ये ट्रक यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से इन्हें लेकर जाना, इन्हें कोई हैंड ओवर किसी ने ट्रक नहीं किया है। ये जो भी ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स होते हैं, ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि एक लेयर को अगले लेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, ताकि कोई पकड़ा भी जाए तो एक हिसाब से कुछ लोगों को कि एनोनिमिटी बनी रहे। परंतु हम प्रयास करते हैं कि मोबाइल नंबर वगैरह से
उसके जो मोबाइल के धारक हैं उनका पहचान करते हुए पूरे के पूरे गिरोह को ही गिरफ्तार करें। चेन के जी बिल्कुल, ये पूरे सप्लाई चेन में अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेप है, हर एक स्टेप पे अलग अलग अपराधकर्मी इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से कुछ अपराधकर्मी जो पकड़े जाते हैं उसके थ्रू अब हम पूरे गैंग को ही पकड़ने का प्रयास करते हैं और इस मामले में भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे नेक्सस को ही हम ध्वस्त करें। नहीं लग रहा है भी अब ये तो आम संज्ञान की बात है कि जो ट्रक होता है, ट्रक में भारी मात्रा में सामान भरा होता है। जब तक आपको गुप्त सूचना पहले से ना मिले किसी भी ट्रक के अंदर में कहीं अगर कुछ बोरे रखे हुए छुपा के तो उसे आप उतरवा के चेक कर सके, तो ये हमें सूचना मिला तो हमने इस पे एक्ट किया। आई एम श्योर कि और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को भी सूचना मिलेगी तो वो भी एक्ट करेगी। ये पूरी पटना पुलिस और पूरी बिहार पुलिस ही अभी तत्पर है अपराध कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने में। ट्रक का नंबर सही था? ट्रक का नंबर सही पाया गया है जी। ये दोनों जो यहाँ लेके आए थे छोड़ के इसके बाद पीछे चले जाते इन्हें बताया गया था कि मीठापुर में इनको एक स्थान पे ट्रक को रखना था, उसके बाद अगला उस चेन का जो अगला व्यक्ति था उसे इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो ट्रक लेकर कहीं और ये दोनों फिर चले जाते जी। इनके स्टेटमेंट से ऐसा ही निकल के आया है, परंतु हम लोग और भी एंगल से जांच कर रहे हैं। ट्रक मालिक की गिरफ्तारी के बाद ही उनकी पहचान का सत्यापन हो पाएगा, उसके बाद ही हम आपको बता देंगे। तो जाहिर सी बात है कि एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि 2 गांजा तस्करों को पकड़ा गया है जो कि कोलकाता से गांजा लेकर के यहाँ पर आ रहे थे और लगातार इनसे अभी भी पटना पुलिस पूछताछ कर रही है कि किसके द्वारा पटना में यह भारी मात्रा में गांजा की सप्लाई की जा रही थी। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।